नहीं, आप कौन है? मेरा नाम गौरी है। तुम बीन बहुत अच्छी बजाते हो। लेकिन ऐसे पकड़ लेना। कहाँ से सीखी है? हम सफेद हैं और सपेरे को बीन बजाना तथा सांप से खेलना कोई सिखलाता नहीं। चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे दिल की तान बहुत मीठी है। इसके मिठास पर मत जाइए देवी जी। ये तो बड़े बड़े जहरीले नागन को भी अपने बस में कर लेता है, जो सिर्फ जहर ही उगलता है। जहर? लेकिन इस जहर से तुम्हारा क्या काम? वह आपके लिए जहर होगा देवी जी, मेरे लिए तो अमृत है। उस जहर को सांप के मुंह से निकालता हूँ और बाजार में बेचता हूँ, और जो उससे पैसे मिलता है उससे अपना पेट भरता हूँ। तो तुम पेट भरने के लिए इतना खतरनाक काम करते हो? क्या तुम्हें अपनी जान का भय नहीं? हम सपेरों के लिए डर नाम की कोई चीज नहीं है देवी जी, क्योंकि हम तो मौत की गोद में जन्म लेते हैं और उसके उन्नत स्थल पर किलकारियां भरते हैं और फिर उसी की गोद में सो जाते हैं। हम बंजारों के लिए मौत का ही दूसरा नाम जिंदगी है। सचमुच तुम जैसे जवानों को देखकर मौत भी अपनी मुंह छुपा लेती होगी। लेकिन तुम एक महान कलाकार हो। तुम्हें तो इसकी पूजा करनी चाहिए। कलाकार? देवी जी, इस दुनिया में कलाकार कोई नहीं, सभी पेट के गुलाम हैं। हाँ, अभी तक आपने ये बताया नहीं कि आप कौन हैं, कहां से आ रही हैं? मेरा नाम गौरी है। कनकपुर दीवान भूपेंद्र सिंह की पोती हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप यशवीर सिंह की बेटी हैं, लेकिन इन जंगलों में अकेले घूमने का कारण? मैं अपने मामा के यहाँ से आ रही थी। आज ही अपने धरान के पास गाड़ी रोककर सोची कि अपने इलाके के सैर पैदल ही करती चलूं। इस रास्ते से गुजर रही थी कि दूर से तुम्हारे दिल की धुन की तान ने मेरे कदमों में जंजीर डाल दी। अरे 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 अरे, यह तो अपना पुराना साथी है। अरे, आप इससे डरती है? मैं तो डर ही गई थी। हाँ, तो कहिए कहाँ से बजाऊंगी? अरे रे, अब मुझे तुम्हारे दिल की धुन नहीं सुननी। क्यों, आप नाराज हो गई? ठहरिए ठहरिए देवी जी, मैं बजाता हूँ। नहीं नहीं, अगर तुमने धुन बजाना शुरू कर दिया तो मैं घर न जा सकूंगी, और फिर तुम मुझे अपने घर में रखोगे भी नहीं। ऐसा क्यों कहती है देवी जी? अतिथि तो हम कबीलों के लिए भगवान से भी प्यारा होता है। हम तो उसे भगवान समझकर पूजते हैं, और फिर आप जैसी राजकुमारी मुझ जैसे सपेरे के घर झोपड़ियों में रहेगी। और कहीं घर वाले नाराज हो गए तो?
ये लीजिए। अरे मेरे घर में है ही कौन जो नाराज होंगे। एक बाबा है जो दिन रात इस पहाड़ से उस पहाड़, इस जंगल से उस जंगल दिन रात भटकते रहते हैं। और तुम्हारी माँ? माँ नहीं है देवी जी। अरे मैंने तो उनकी सूरत तक नहीं देखी। जब से होश संभाला है बाबा को ही सब कुछ समझा है। उन्होंने ही अपने प्यार के झूलों में झुलाकर ममता की लोरियां सुनाई है मुझे। अरे अरे अरे, ये तो तुम रोने लगे। माफ करना भाई, गलती हो गई। नहीं देवी जी, अरे इसमें आपका क्या कसूर। सारा दोष तो मेरी किस्मत का है। किस्मत वाले वे लोग होते हैं जिन्हें अपने माँ बाप का प्यार नसीब होता है। हाँ सपेरे, तुमने ठीक कहा। माँ बाप का प्यार नसीब वालों को ही मिलती है। खैर जाने दो, तुम मुझे गीत सुनाओगे ना? हाँ, मगर घबराओ नहीं, तुम्हारे व्यापार में कोई हानि नहीं होने दूंगी। भी नसीहा है तो क्रेडिट लो, कार्ड ले लो। इसे रख लो। हाँ, छोटा भी। देवी जी, क्या कर रही है? हम गरीब जरूर हैं। पेट की आग बुझाने के लिए जंगल जंगल जरूर भटकते हैं, मगर खैरात नहीं लेते। अरे अरे, तुम तो बुरा मान गए। दारू पी लीजिएगा। ये तो मैं तुम्हें इनाम दे रही थी। अरे बीन बजाने की कला पर खुश होकर। इनाम तो मैं पा गया देवी जी, लेकिन मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। मेरी साज को आपने अपनी आवाज देकर मुझे तो जिंदगी की सारी खुशी दे दी। सचमुच देवी जी, बरसों से जिसकी तलाश थी वह आज मुझे मिल गई। आज से मेरे इस महुआ का स्वर आपके आवाज के बगैर अधूरा रहेगा। जी तो चाहता है आपकी सांसों की उठती गिरती लहरों पर अपनी बीन की तान छेड़ दूं। कि महीने की नहीं देख रहा सानू, ऐसा नहीं करना। बड़ी इमोशनल हो जाओ। तो क्या वादा करके साथ छोड़ने का इरादा है देवी जी? अरे ये तुमने देवी जी क्या रट लगाए रखा है? मेरा नाम गोरी है, तुम मुझे गोरी कहना। और मैं तुम्हें सानू कहूंगी, सिर्फ सानू। गोरी आगे क्या यह ठीक लगेगा? सब ठीक लगेगा। झकास लगती। अच्छा मुझे जाने दो, रात बहुत ज्यादा हो गई है। देखिए पेट गीला हो गया उनका। अरे अभी इतनी रात भी तो बाकी है। नहीं सानू, अब मुझे जाने दो। पेट गीला हो गया है। तुम जा रही हो गोरी? ला ला ला